Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of nuclear physics, and in this video we are going to study about the comparative lifetime या फिर comparative half lifetime. दूसरा नाम बोल देते हैं टाइम्स ऑफ बीटा डीके. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 नंबर में आ जाता है कई बार. तो देखो ये मैंने वीडियो पहले बना दी थी, लेकिन वो कैसे क्या डिलीट हो गई, तो मैंने नोट्स बनाए थे, तो मैं उन्हीं से दोबारा से जो है ये वीडियो बना रही हूँ. वैसे आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो लिखने में टाइम ही ज़्यादा जाता है हमारा. ठीक है, तो देखो हमें क्या स्टडी करना है, कंपैरेटिव लाइफ टाइम. इससे जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके पढ़ा था, है ना. तो वहाँ पे हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिराइव कर ली थी. ठीक है, तो अगर वो तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है, DW. अगर हमें टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो हमने डेरिवेशन किया था या जो हमारा रिजल्ट था किसका, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके का, उसको जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे कि कहाँ से, मोमेंटम इंटरवल के बीच में 0 से और मैक्सिमम मोमेंटम तक. तो वो हमें क्या मिल जाएगी, आपकी टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो अगर हमें टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन करनी है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे किसकी वैल्यू को, DW F की, किसके ओवर द मोमेंटम. ठीक है, तो हमारे पास जो W होगी, W क्या होगी, टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, है ना. तो W क्या हो जाएगी आपकी, इंटीग्रेशन कर देंगे हम क्या, 0 से P मैक्सिमम क्या है, मोमेंटम इंटरवल, और DW FI. ठीक है, अब इसकी वैल्यू DW FI की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी, पीछे रिजल्ट से हमने फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके से उठाई, 1/2 पाई क्यूब h कट की पावर 7 c क्यूब. ये क्या था आपका, मैट्रिक्स एलिमेंट, इसके मोड का स्क्वायर. अब इंटीग्रेशन जस्ट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से और P मैक्सिमम. ठीक है, ये सारी चीजें वो की यू की हुए हैं आपके एज इट इज. ठीक है, अब हमें तो क्या करना है, लाइफ टाइम, कंपेरेटिव लाइफ टाइम से जो है रिलेट करना है किसको, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को. तो कहते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और जो लाइफ टाइम है उसके बीच में क्या होता है, आपका इनवर्स रिलेशन होता है. किसके बीच में, मीन लाइफ टाइम के बीच में. ठीक है, ये टाउ क्या है, मीन लाइफ टाइम. ठीक है, कंपेरेटिव लाइफ टाइम नहीं है, ये क्या है आपका, मीन लाइफ टाइम. तो W और मीन लाइफ टाइम, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और मीन लाइफ टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है. ठीक है, तो W किसके बराबर है आपका, 1/2. ठीक है, तो जो टोटल ट्रांजिशन रेट है आप कह सकते हो W, उसको हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, मीन लाइफ टाइम के साथ. ठीक है, वो कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन. अब हम कुछ अजम्पशन मान के चलते हैं. क्या अजम्पशन माने कि जब Z की वैल्यू स्मॉल है और एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है, लार्ज है. ठीक है, उस टाइम पे हम ये जो फंक्शन है, क्या कौन सा फंक्शन है, ये आपका फर्मी फंक्शन है ना. ये क्या है, फर्मी फंक्शन. किसकी वजह से आया था, कुलाम्ब इंटरेक्शन या कुलाम्ब फोर्स की वजह से आया था. तो इसकी वैल्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 के इक्वल पुट कर सकते हैं. ठीक है, और जो एनर्जी जो मैक्सिमम है उसको C इंटू P मैक्सिमम के इक्वल पुट कर सकते हैं. तो कहता है इन दो अजम्पशंस के अंडर ये जो आपकी वैल्यू है, किसकी, इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें सॉल्व नहीं करनी. इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है उसको हम किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, m⁵ C7F. ठीक है, किसके बराबर पुट किया, देखो ये F जो है, ये तो ये है, इसको पुट करेंगे तो मतलब F तो आपका कौन सा फैक्टर है, एनर्जी फैक्टर है. ठीक है, F क्या है, कोई फैक्टर है. अब देखो ये एक्स्ट्रा टर्म कहाँ से आई, m⁵ C7. ये me तो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो ये जो फैक्टर है ये किस लिए रखा गया, ताकि ये जो फंक्शन F है ना, F कोई फंक्शन है, इसको हम क्या बना दे, डायमेंशन लेस बना दे. ठीक है, तो हमारी W की वैल्यू क्या है, 1/τ, किसके बराबर हो गई, यहाँ वैल्यू रख दो, क्या, m⁵ C7F अपॉन नीचे जो चीज थी वो एज इट इज, और ये क्या है आपका मैट्रिक्स एलिमेंट. ठीक है, अब अगर हमें मैट्रिक्स एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है तो ये चीजें ऐसे हो जाएंगी, ये F टो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना. तो ये जो चीज आई नीचे क्या ही, F इंटू टो. F क्या था, कोई फंक्शन है, डायमेंशन लेस. ठीक है, और टो क्या है, मीन लाइफ टाइम. ठीक है, तो F इंटू टो, इनकी जो प्रोडक्ट है ये क्या कहलाती है आपकी, कंपेरेटिव लाइफ टाइम. द प्रोडक्ट ऑफ F एंड टो इज कॉल्ड कंपेरेटिव लाइफ टाइम. टो की जगह कई बार T भी लिख देते हैं. ठीक है, और ये तो T तो क्या है, मीन लाइफ टाइम, और T हाफ क्या होता है आपका, हाफ लाइफ टाइम. ठीक है, तो F इंटू टो हाफ कर दे या T हाफ कर दे तो वो क्या कहलाती है आपकी, कंपेरेटिव हाफ लाइफ टाइम. ठीक है, अब बात आती है हमने ये वर्ड क्यों यूज किया, कंपेरेटिव लाइफ टाइम. तो ठीक है, कंपेरेटिव क्यों कहा गया, क्योंकि देखो भाई इधर तो ये सारी चीजें तो क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट. अगर कोई बीटा पार्टिकल एमिटर, कोई न्यूक्लियाई है, अगर उनके मैट्रिक्स एलिमेंट की वैल्यू सबकी क्या हो जाए, सेम हो जाए, अगर क्या हो जाए, मैट्रिक्स एलिमेंट अगर सेम हो जाता है तो सबकी F टो की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना. तो सबकी F टो की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी. ठीक है,
तो इसीलिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, एक मिनट, हाँ, अगर मैट्रिक्स एलिमेंट क्या रहे, सेम रहे सभी बीटा एमिटर्स का, तो ये क्या इंप्लाई करता है, दैट दे विल हैव द सेम एफ टो वैल्यू। ठीक है, इसी रीजन की वजह से हम एफ टो को क्या कहते हैं, कंपैरेटिव लाइफ टाइम। क्यों? क्योंकि ये कंपेयर करता है अलग अलग बीटा पार्टिकल्स के, आपके अलग अलग बीटा पार्टिकल्स के मैट्रिक्स एलिमेंट को। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव लाइफ टाइम। ठीक है, आगे बात समझ में। कंपैरेटिव लाइफ टाइम आपका क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का जो डेरिवेशन है हमने निकाला था, वहां से उसको इंटीग्रेट किया, टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकाली, उसका मीन लाइफ टाइम के साथ हमने रिलेशन देखा जो क्या था आपका इनवर्स रिलेशन, और फिर हमने जस्ट कुछ अजम्पशन मान के इंटीग्रेशन की वैल्यू को पुटअप किया, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बनी एफ इंटू टो की। ठीक है, तो वो जो था वो क्या कहलाया आपका कंपैरेटिव लाइफ टाइम कहलाया। ठीक है, आगे बात समझिए। इसके साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन रूल फॉर बीटा डिके। ठीक है, किस कई बार 4 नंबर में पूछ लेता है। देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इजी सा ही है। पीछे वाला सेल मॉडल का कुछ रिजल्ट भी यूज होगा हमारा, जो हम एनर्जी लेवल्स फिल अप करते थे ना, सीक्वेंस। देखो, तो सिलेक्शन रूल होते क्या है एक्चुअल में, वो रूल्स जो कनेक्ट करें किसको, ट्रांजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स को किसकी टर्म में, या तो चेंज इन एंगुलर, भाई या तो चेंज हो रहा हो एंगुलर मोमेंटम में, या चेंज हो रहा हो पैरिटी में। ठीक है, किसके साथ, उस ट्रांजिशन ऑर्डर के साथ, तो हम उनको क्या बोल देते हैं, सिलेक्शन रूल। कि कहीं ना कहीं या तो एंगुलर मोमेंटम में एक ट्रांजिशन से दूसरे ट्रांजिशन हो रहा है, तो वहां पे या तो एंगुलर मोमेंटम में कुछ चेंज हो या फिर उसके पैरिटी में कुछ चेंज हो, तो उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, उनको हम सिलेक्शन रूल्स डिफाइन करते हैं। तो जो बीटा डिके हैं उसके 2 सिलेक्शन रूल हैं आपके मेन। कौन कौन सा, एक तो आपका आता है फर्मी गोल्डन रूल और एक आता है आपका गमाओ टेलर ट्रांजिशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट 2 रूल हैं कौन कौन से अल्फा डिके के, दैट इज फर्स्ट वन इज द फर्मी गोल्डन रूल एंड द सेकंड वन इज द गमाओ टेलर ट्रांजिशन। अब ये आपको समझने हैं ये क्या है। देखो, मान लो आपकी कोई ट्रांजिशन हो रही है, जे क्या है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और पाई क्या है आपकी पैरिटी। ये चीजें तो पहले कर चुके हम। यहाँ पे भी जे क्या है एंगुलर मोमेंटम और पाई क्या है पैरिटी। तो ये इनिशियल स्टेट से, ये कोई आपकी ट्रांजिशन हो रही है कहाँ से, इनिशियल स्टेट से और फाइनल स्टेट में। ठीक है, तो क्या हो, या तो आपका डेल्टा जे 0 हो, यहाँ पे क्या होगा, ये सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि डेल्टा जे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 to 0 ट्रांजिशन इंक्लूड है। कौन सी ट्रांजिशन, डेल्टा जे 0 हो तो है तो सही, ठीक है, लेकिन सिर्फ वही कौन सी वाली, 0 to 0 ट्रांजिशन इंक्लूड है इसमें। ठीक है, मतलब अगर 0 से 0 ट्रांजिशन हो रही है तो डेल्टा जे क्या होगा, 0। देखो वैसे 1 अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, मान लो यहाँ इधर लिखती हूँ 1 प्लस से 1 प्लस हुई ट्रांजिशन, तो भी डेल्टा जे क्या आएगा, 0। लेकिन ये इसमें नहीं आएंगी क्योंकि इसमें सिर्फ कौन सी आएगी, 0 to 0 ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग डेल्टा जे 0 होगा। तो वो किसको फॉलो करेंगे, फर्मी गोल्डन रूल को। ठीक है, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, फर्मी गोल्डन रूल हो गया। उसके बाद गमाओ टेलर ट्रांजिशन क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ पे भी डेल्टा जे या तो 0 होगा, इसमें सिर्फ डेल्टा जे 0 था, इसमें 0 भी हो सकता है, +-1 +-2 +-3 और +-4 हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे 0 से 0 ट्रांजिशन इंक्लूड नहीं है। यहाँ डेल्टा जे 0 होने का क्या मतलब है, जैसे आपकी ट्रांजिशन हो रही हो 1 प्लस से 1 प्लस, इनिशियल भी यही फाइनल भी यही, 2 प्लस से 2 प्लस, तो भी डेल्टा जे क्या रहेगा, 0। तो यहाँ पे 0 से 0 ट्रांजिशन इंक्लूड नहीं है, यही डिफरेंस है। और इसमें 0 से 0 ट्रांजिशन इंक्लूड है। ठीक है, डेल्टा जे अगर 0 है, लेकिन कहाँ, किस कंडीशन में, यहाँ पे 0 से 0 ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, फोरबिडन है। अच्छा, अगर डेल्टा जे +-2 हो तो इसको बोलते हैं फर्स्ट फोरबिडन ट्रांजिशन, +-3 हो तो सेकंड फोरबिडन ट्रांजिशन, और 4 हो तो थर्ड ऑर्डर ट्रांजिशन या थर्ड फोरबिडन ट्रांजिशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके 2 रूल थे, फर्मी गोल्डन रूल एंड गमाओ टेलर ट्रांजिशन। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको चीजें समझ में आएंगी। पेपर में आपको एग्जाम्पल भी देके आने हैं सिलेक्शन रूल के साथ। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये आपका कोई एक एग्जाम्पल ट्रांजिशन हो रहा है 7 नाइट्रोजन 13 से और 6 C13 में। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट ट्रांजिशन स्टेट है और ये फाइनल ट्रांजिशन स्टेट है। ये आपका क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो हमें चेक करना है यहाँ पे कौन सा रूल एप्लीकेबल है, फर्मी गोल्डन रूल एप्लीकेबल है या गमाओ टेलर ट्रांजिशन है। ठीक है, मतलब ये अलाउड है भी या नहीं है। ठीक है, तो देखो 7N नाइट्रोजन क्या करोगे, कैसे, एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी निकालनी है। एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी निकालना तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन चेक करते हैं और प्रोटॉन चेक करते हैं, है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो जो इवन होंगे वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे, सिर्फ कौन से करते हैं, ओड कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। न्यूक्लियस की बात करें, इलेक्ट्रॉन की नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, है ना। तो देखो 7 नाइट्रोजन 13 ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, 13 - 7। तो न्यूट्रॉन तो हमारे पास 6 आए, लेकिन प्रोटॉन कितने आए, 7। तो प्रोटॉन क्या है आपके, ओड। तो ओड क्या करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे एंगुलर मोमेंटम में भी और स्पिन में भी, क्योंकि इवन तो कॉन्ट्रीब्यूट करते नहीं है। तो ये तो वैल्यू क्या रहेगी आपकी,
कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। ठीक है, अब बात आती है, देखो अब 7 है, 7 को कैसे फिलअप करोगे अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर सेल मॉडल, तो ये तो आपको पहले ही प्रीवियस वीडियोज में आप सीख चुके हो। ठीक है, तो देखो लास्ट किस में आया 1p 1/2, ये किसकी वैल्यू होती है आपकी ji की वैल्यू, तो ji की वैल्यू हो गई 1/2। पाई आई की कैसे निकालते हो, -1 की पावर l से, और p स्टेट में है तो l की वैल्यू 1, तो -1 की पावर 1, तो पाई आई की वैल्यू कितनी हो गई -1, तो ji पाई आई कितना आया +1/2 की -1। ठीक है, फाइनल स्टेट क्या है 6c13, ये तो E1 है, लेकिन अब की बार न्यूट्रॉन ओड है, तो यहाँ पे अब की बार फिर भी है तो 7 ही, तो फिल कॉन्फ़िगरेशन तो यही रहेगी। तो JF की वैल्यू कितनी है 1/2, वही पाई एफ की वैल्यू कितनी आई -1 की पावर 1, तो -1, तो जे फाइनल और जे इनिशियल क्या आया, सेम आया, तो डेल्टा जे की वैल्यू क्या आई 0 आई। लेकिन ट्रांजिशन कौन सा था 1/2 माइनस से 1/2 माइनस, इसका मतलब 0 से 0 ट्रांजिशन नहीं है ये। डेल्टा जे तो अब भी क्या है 0, तो ये कौन से के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू गमाउट टेलर ट्रांजिशन। ठीक है, हाँ अगर ये आ जाता, यहाँ पे आ जाता 0+ और यहाँ पे भी आ जाता 0+, तो भी डेल्टा जे क्या आता 0, तो वो किसके अकॉर्डिंग होता, वो होता अकॉर्डिंग टू फर्मी गोल्डन रूल। ठीक है, तो ये था आपका कि सिलेक्शन रूल क्या है बीटा पार्टिकल के लिए। तो 2 सिलेक्शन रूल थे आपके, कौन कौन से, फर्मी गोल्डन रूल और आपका गमाउट टेलर ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। 4 नंबर में कई बार ये पूछ लेते हैं। ठीक है ना, ओके। इसके बाद आपका टॉपिक रहता है कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, फिर उसके बाद बीटा डीके कंप्लीट है। ठीक है, फिर थोड़ा सा गामा डीके है, तो उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,